हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ही ये सारी चीज़ें जाके हम हमारे परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन अगर सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी या फिर लैंगिक समस्या हमें सताए तो हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हम डरते हैं। हम किसी के पास जाके बोल नहीं पाते, खुलकर बात नहीं कर पाते क्योंकि हमें घबराहट महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़ी सारे सवालों के जवाब बहुत ही वैज्ञानिक और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो आपकी सेक्स से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए डॉक्टर विजय दहीफले फिर एक बार साम टीवी के स्टूडियो में मौजूद है। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, स्वागत है आपका। नमस्ते। सबसे पहले हम जानेंगे, पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी जो है, ये करने के बाद अगर इम्प्लांट निकालने हो तो क्या हम वो निकाल सकते हैं या फिर निकालने का समय आ सकता है क्या? ये नौबत आ सकती है क्या? डॉक्टर साहब, निकालने की, इम्प्लांट्स निकालने की नौबत आ सकती है? ये भी रेयर क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा होता है। कब होता है डेफिनेटली हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। और ये हमारी सीरीज चल रही इम्प्लांट की, इसके अंदर लोगों को, इवन कॉमन पब्लिक भी नहीं, इवन डॉक्टर लोगों का भी अभिप्राय आया है कि इवन समझो ये देख के वो कोई एग्जाम देंगे तो वहाँ भी उन्हें हेल्पफुल हो सकता है। इतना ये नॉलेज ऐसे स्पेशली आपके लिए भी कॉम्प्लीमेंट है जी, धन्यवाद। स्पेशली क्या होता है जब इम्प्लांट हो गया और क्या लगता है कुछ लोगों को ओवर फिटिंग है, फॉरेन बॉडी जैसे लग रहा है, सर में कुछ तो भी अलग ही लग रहा है, पेन ही हो रहा है, यानी ओवर फिटिंग इम्प्लांट हो गया। वहाँ पे पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। अब बहुत बार अंडर फिटिंग इम्प्लांट यानी वाइब्रेशन, उसे वॉबलिंग कहते हैं। तो ऐसे केसेस में समझो कंफर्ट नहीं होगा सामने वाले को, तो उसे रिप्लेस करके जो भी उसको कारण है उसके अंदर, ओवर फिटिंग है, अंडर फिटिंग है, उसे डेफिनेटली सर्जरी करके दोबारा उससे इम्प्लांट हम कर सकते हैं। और ओवर टाइट होगा तो उसे निकाल भी सकते हैं। अच्छा, पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बाद डॉक्टर, क्या लिंग के आकार में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, बदलाव आते हैं? राइट। इन्हें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने। सबको क्या लगता है, भाई हमने इम्प्लांट लगा दिया, इतना बड़ा लंबा हो गया, 6 इंच हो गया और गर्थ हो गई कम से कम 4 इंच, ऐसा हो गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब हम प्रोसीजर कर रहे हैं यहाँ पे, हम पहले ही जो पेशेंट है उसे कहते हैं ऑपरेट करते वक्त इम्प्लांट पूरा टिप तक नहीं जाता। और जब उसे सुचरिंग है, उसका मैनिपुलेशन है, कंपैरेटिवली जितनी ओरिजिनल स्ट्रेच लेंथ यानी खींचने के बाद जितनी लेंथ होती है उससे थोड़ा आधा इंच वो लेंथ कम हो जाती है। तो ये काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता। इसलिए देखो, इरेक्शन, उसके अंदर साइज और उसका सेटिस्फैक्शन लेवल अपना पार्टनर, इसलिए मैं कहता हूँ कि पार्टनर साथ में क्यों चाहिए। भाई आपको तो कितना भी लंबा करना है, सामने वाले को कितना चाहिए ये पूछना बहुत जरूरी है। इसलिए ये पर्सनल वेरिएशन है, लेकिन थोड़ा बहुत कम होने से कोई फर्क नहीं होता। यहाँ पे संबंध आता है स्ट्रॉन्ग इरेक्शन से। इसके बाद राघव जी है मथुरा से, उनका कॉल लेते हैं। राघव जी, काफी लंबे से आपने कॉल किया, सवाल पूछिए आपका। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। कमजोरी के लिए पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी कमर के फ्रैक्चर वालों को कर सकते क्या? किसे कर सकते हैं? अच्छा, हिप फ्रैक्चर हो तो कमर के फ्रैक्चर, कमर का फ्रैक्चर, हिप फ्रैक्चर के लिए करेक्ट। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक्सीडेंट में काफी कॉमन होता है। देखो क्या होता है यहाँ पे, जब पॉलीट्रॉमा यानी कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो बहुत बार नीचे वाले हिस्से को डैमेज होता है। और यूरेथ्रा तो फ्रैक्चर होता ही है, नीचे वाला भाग जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसके साथ जो आइलियक बोन्स रहते हैं उसे फ्रैक्चर होता है, एस्टेबुलम यानी जहाँ पे हमारा लेग कनेक्ट रहता है। ऐसे केसेस में भी हम इम्प्लांट करते हैं, लेकिन जब तक पूरा आर्थोपेडिक की दृष्टि से कमर के जॉइंट, उसका प्लेटिंग है, उसकी मोबिलिटी है, वो खुद उसका चलना फिरना शुरू है, ये सब होने के बाद और
लिंग में नॉर्मल सेंसेशन आना और उसकी यूरिन अच्छी तरह से होना, क्योंकि यूरिन होगी उसको सेंसेशन होगा तो ही इम्प्लांट करने में फ़ायदा है। कर सकते हैं, लेकिन जो सेक्सोलॉजी से वो डिसाइड करेंगे भाई उसे कैसे करना है। डॉक्टर साहब, अभी पेनाइल इम्प्लांट करने के बाद जाहिर है ये सवाल आता है कि इम्प्लांट तो कर लिया मैंने, लेकिन क्या मुझे नेचुरल इरेक्शन आएगा? और अगर सेमी रिजिड पेनाइल इम्प्लांट्स के बारे में जाने तो क्या इससे इरेक्शन आ सकता है या फिर इरेक्शन की फीलिंग पे क्या असर होता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे इम्प्लांट हम क्यों करते हैं? जिसे नेचुरली इरेक्शन नहीं हो रहा है, ना मेडिसिन से हो रहा है, ना पी शॉट से हो रहा है या वैक्यूम से हो रहा है। यहाँ पे सेमी रिजिड इम्प्लांट डालने के बाद उसकी रिजिडिटी आ जाती है, लेकिन आपको लिबिडो, सेक्स की भावना है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, शीघ्र पतन है, ये भी यहाँ पे उसे आना चाहिए। तो डेफिनेटली इरेक्शन के साथ साथ समझो उसे कभी कभार ऐसा लगा कि विदाउट इम्प्लांट, यानी मैंने इम्प्लांट निकालने के बाद ऐसा होगा क्या? नहीं, एक बार इम्प्लांट हो गया तो फॉरएवर आप इम्प्लांट पे रहते हो। एडिशनल कुछ आपको उसके अंदर वास्कुलरिटी बनाना है या और कुछ समझो चेंजेस करना है, तुम सपोर्टिंग थेरेपी बोल के कुछ वाइसोडायलेटर बोल के मेडिसिन रहते हैं वो उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन सेक्सोलॉजी का ही सलाह मशवरा लेके। डॉक्टर साहब, ये जो इन्फ्लेटेबल पेनाइल इम्प्लांट्स होते हैं, क्या इससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं फ्यूचर में? यानी हमें अच्छी चीजें भी डिस्कस करना है और रेयर चीजें भी डिस्कस करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे 3 पीस इम्प्लांट रहता है। देखो, एक रिजर्वायर ब्लैडर के बाजू में यानी मूत्राशय के बाजू में, उसका पंप स्क्रोटम में है नीचे, और सिलेंडर है उसके पेनिस के अंदर। बहुत बार क्या होता है, कुछ लोगों को उसको दबाते हुए या फीमेल पार्टनर हैंडलिंग करते हुए पुलिंग हो जाता है, और पुलिंग होने से जहाँ पे उसका कनेक्शन रहता है पंप को, वो एक बार डिस्कनेक्ट हो गया, एक तो डिफ्लेट हो जाएगा, नहीं तो इरेक्ट होके बैठ जाएगा। तो ये केयर लेना जरूरी है। बहुत बार टेम्परेचर का परिणाम है, उसका हैंडलिंग या जिसे उसको संभालने की अच्छी आइडियोलॉजी है उसे ही हम बिठाते हैं, लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन भी हम ट्रीट कर सकते हैं। जी, इसके बाद आकांक्षा जी है अयोध्या से, उनका कॉल लेते हैं। आकांक्षा जी, पूछिए सवाल। नमस्कार सर। नमस्ते जी, बोलो जी। पुरुषों के कमजोरी में पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी के साथ टेस्टिकुलर इम्प्लांट कर सकते हैं क्या? जानकारी दीजिए। टेस्टिकुलर इम्प्लांट, ये तो सुपर स्पेशलिटी क्वेश्चन है एकदम। टेस्टिकुलर इम्प्लांट्स होते हैं क्या? जी बताएंगे हम दर्शक को। फ्रेंड्स, टेस्टिकुलर इम्प्लांट भी रहते हैं। कुछ लोगों में कुछ कैंसर हो गया, कुछ मार लग गया, या बहुत लोगों की टेस्टिस ट्विस्ट हो जाती है, तो बचपन में उसे निकाल दिया, और शादी के बाद फीमेल पार्टनर क्या बोलती है, भाई मुझे तो दोनों चाहिए। क्या करना है फिर ऐसे केस में? जैसे पेनिस का सिलिकॉन का इम्प्लांट रहता है, उसी तरह अलग अलग आकार का, यानी हमारा दूसरा जो अंडाशय है उसी को मैच करने वाला सिलिकॉन का टेस्टिकुलर इम्प्लांट भी रहता है। कुछ ट्रॉमेटिक केसेस में दोनों भी समझो टेस्टिस नहीं है, तो कॉस्मेटिकली अच्छा लगने के लिए फीमेल पार्टनर डिमांड कर सकते हैं कि मुझे काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ के टेस्टिस चाहिए, तो ऐसे केस में भी ये सिलिकॉन इम्प्लांट डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल। पेनाइल इम्प्लांट के साथ टेस्टिकुलर इम्प्लांट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बाद पेनिस की साइज पे कुछ असर होता है? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन। इट्स अ वेरी ट्रिकी और बहुत पेचीदा सवाल है, लेकिन जी। दर्शकों को मालूम होना बहुत जरूरी है। देखो, एक चीज ध्यान में रखो, हमारा इम्प्लांट सिर्फ टिप के थोड़ा आधा इंच पहले खत्म होता है, क्योंकि जो एनाटॉमी ही बनती है तो उसकी जो कार्पोरा है पूरा यहाँ तक नहीं जाती, तो वहाँ पे सामने वाले पार्ट को सप्लाई नहीं रहता है। तो ऐसे केसेस में बहुत बार छोटा लग सकता है इम्प्लांट डालने के बाद लिंग, और कुछ लोगों को हम सपोर्टिंग थेरेपी देते हैं, वासोडायलेटर देते हैं, जिसकी वजह से ये भी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाता है। और इस सर्जरी के बाद पेनिस हेड जो होता है उस पे क्या असर होता है? डेफिनेटली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंसेशन का संबंध इसके अंदर आता है, इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, फुल डायलिटेशन टिप के थोड़ा पहले ही खत्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा हम डायलेट करेंगे तो बहुत बार वहाँ पे फीमेल ऑन टॉप पोजीशन में या हीटिंग होने से या ओवर टाइम इम्प्लांट होने से वहाँ पे इरोजन होके वहाँ से उसका परफोरेशन हो सकता है, इंजरी हो सकती है। तो ठीक है, थोड़ा टिप पार्ट नहीं इरेक्ट रहेगा तो भी चलता है, या ज़रूरत पड़े तो हम उसे कुछ एडिशनल मेडिसिनल सपोर्ट भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ही चीज़ ध्यान में रखो, जिसे भी इम्प्लांट करना है उसने पार्टनर को साथ में लाना है, पूरे अपने सवाल, पूरे डाउट्स क्लियर करना है, और
एकदम एक्सट्रीम स्टेज में भी आप आ गए, भाई अभी मुझे कुछ भी इरेक्शन नहीं हो रहा है, मुझे डिवोर्स लेना है, फ्रेंड्स ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ इरेक्शन नहीं हो रहा है इसलिए आपका पर्सनल लाइफ स्पॉइल नहीं हो सकता। तो एक क्लिप देख के अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें भी इंफॉर्मेशन दीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, कम से कम एक व्यक्ति का लाइफ भी इससे अच्छा हो गया तो हम कहेंगे ये क्लिप प्रेजेंट करने का हमारा जो एम था वो सार्थक पूरा हो गया जी। जो हमारा वाकई में जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य वो हेतु हमारा सफल हो गया, ये हम कहेंगे, और इसीलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके उपायों पर काफ़ी अच्छी जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर विजय दहीफले जी से मिलना है, तो उनसे सलाह लेनी है, तो आप भी स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए वो नंबर नोट डाउन कर लीजिए। उनका ऑफिस है, डॉक्टर साहब के सेंटर्स है थाने में, अंधेरी में, दादर में, नवी मुंबई में, नेरुल, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी सर की ओपीडीज़ है। यहाँ पे आप जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और आपकी सारी सेक्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान जो है आप पा सकते हैं। तो आप डॉक्टर साहब, वक्त हो चला यहीं पे रुकने का, आप यहाँ पे आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, इसके लिए धन्यवाद। तो समय हो चला है दर्शकों को विदा करने का, तो हम यहीं रुक रहे हैं, लेकिन अगले शुक्रवार हम वापस मिलेंगे नए सारे सवालों के साथ और नए विषयों के साथ। तो तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।